अच्छा, ये कह रहे हैं लारा गोज़ फॉर अ साइकिल राइड। ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ये डिस्टेंस ये है और टाइम आपका ये है, यानी कि इन्होंने स्पीड मांगी होगी। और स्पीड का फार्मूला आप सब जानते हैं, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या डिस्कस हो रहा है। कैलकुलेट लाराज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था वही चीज़ इसने दोबारा से हमसे पूछ ली है। तो एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड का फार्मूला लगाते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और चाहिए इन किलोमीटर पर आवर्स में। नो प्रॉब्लम, हम इसमें बता देंगे। डिस्टेंस आपका कवर कितना हुआ है, देखें ये आपका डिस्टेंस कवर हुआ है। हम इस लाइन को यहाँ मार्क कर देते हैं कि जहाँ तक इसने डिस्टेंस अपना कवर किया है। देखें ये 24 तक इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो हम इस यहाँ लिखेंगे 24। ये किलोमीटर्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम किलोमीटर ही लिखेंगे। बट व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम हमें मिनट्स में नहीं लेना, हमें टाइम आवर्स में लेना है। तो पहले हम टाइम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कितना कंसिडर हुआ है। टाइम 10 से लेकर 11:30 तक टाइम कंसिडर करें कि 10 से लेकर 11:30 तक कितना टाइम बनता है, 1.5 आवर्स। ठीक है, तो 1.5 आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका स्टूडेंट्स पेपर है 1, आप कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते। अब डेसिमल वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में चला जाए तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। देखें, आपको अच्छी तरह पता है कि 1.5 का मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर हम 1.5 की बात करें, 1.5 होता है आपका 3/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, तो 3/2 डिनोमिनेटर में से जब आप ऊपर लिखेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा ऐसे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब ऊपर लिखा जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/3 होता तो 3/2 बन जाता, बट 2/3 है तो 3/2 है वो 2/3 बन गया। ठीक है, अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। ये देखिए, इसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, उस तरह से बता दूँ, ठीक है, वैसे बता देते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब आप डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटाएंगे तो अगर पॉइंट हटाकर 10 लिखना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो स्टूडेंट्स 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब आप ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 0 या 10 या 100 या 1000 इंक्रीज़ होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर में से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अच्छा इसे करते हैं 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। देखें वही आ गया 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। ये कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16। ये आ गया 16 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड इसकी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड्स। ओके, अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड, यानी कि 80 सेकेंड तक इसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो यहाँ 80 तक बनेगा। 10 से 0 से लेकर 10th वाली लाइन पर 0 से लेकर आप अपने 80 तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ब्लू? ओके, ठीक है, विजिबल है। और इट देन डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसको यहाँ स्टॉप ला के 120 पर करना होता है। ठीक है, चलें आपकी बात फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम मान लेते हैं कि चलें 120 तक ले आएँ, लेकिन क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि आपने टाइम बिल्कुल सही डिसाइड किया है कि कितने देर के बाद गाड़ी स्टॉप होगी, कार स्टॉप होगी? एक काम कर लेते हैं, डिसेलरेट का फार्मूला यहाँ ट्राई कर लेते हैं। डिसेलरेट का फार्मूला लिखते हैं, ये होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें तो आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी तो जो ब्रेक लग गई है तो गाड़ी स्टॉप, उन्होंने कहा है कार अंटिल इट स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब यह है कि स्पीड उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, स्पीड इसकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, और ब्रेक उसने कहाँ से अप्लाई किया, जब वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था। ठीक है, जब 10 मीटर की स्पीड पे था तब उसने ब्रेक अप्लाई की है। और डिसेलरेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा है 0.5, तो हम इसका 0.5 लेते हैं। दिस इज 0.5। टाइम आप नहीं पता अभी आपको, ठीक है, टाइम ही तो आपने मालूम करना है। मालूम क्या करना है सवाल में? अच्छा 0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10 या फिर 1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल्स टू -10/t। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और t 1 ज़ा t। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ओ अच्छा, मल्टीप्लाई इस तरह से करवाता, सॉरी माई मिस्टेक। 0.5 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल्स टू -10/t। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, t 1 ज़ा t इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20।
टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, टाइम नेगेटिव होता नहीं। अच्छा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अच्छा ये हो गया 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स के बाद आपकी जो कार है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो 20 सेकेंड तो आपके यहीं पर हो गए, 8 till 100, ये 20 सेकेंड्स आपके यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। तो आपकी कार जो स्टॉप हुई है वो 100th सेकेंड पर जाके आपकी कार स्टॉप हुई है, तो इसको 100 पर आप लाके रोक देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।